चलिए देखते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं हम आज। और इसमें आप मेरे को बताइए कि विच ग्राफ रिप्रेजेंट द केस ऑफ अ क्रिकेट बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स सर बी। एंड रिटर्निंग टू द हैंड्स ऑफ और थ्रोअर। बी। ओके, बी कह रहे हैं। बी कौन कौन है कहने वाले भी? ओके, हु एल्स? ओके, तकरीबन सभी लोग बी कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि सभी लोग बी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी सही है। चलिए देखते हैं। ठीक है, मैंने एक क्रिकेट बॉल, मेरे हाथ के अंदर क्रिकेट बॉल है। ठीक है, मैंने उसको ऊपर की ओर फेंका और वो ऊपर जाके फिर वापस आनी शुरू हो गई और मेरे हाथ में आ गई वो। क्लियर है? यही हुआ है। सर यस। यस। ठीक है, ओके। जो ये वाला पॉइंट है ग्राफ बी में, जो ये वाला पॉइंट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर जो बॉल की डायरेक्शन है सर वो चेंज हो गई। जब बॉल की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। ठीक है, जब बॉल की डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या उसकी स्पीड जीरो होगी उस टाइम पे जब वो डायरेक्शन चेंज करेगी? सर यस। एक एक पल के लिए उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। सर यस। किसी को डाउट इस पॉइंट में? पूछो पूछो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे मजेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, किसी को डाउट कि जब बॉल अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो क्या उसकी स्पीड एक पल के लिए, एक मोमेंट के लिए जीरो होगी? सर यस। यस होएगी। अब ये वाला जो मेरा स्पीड टाइम ग्राफ है, क्या ये जीरो स्पीड बता रहा है? नो सर। सर नो। तो बी ग्राफ सही है या गलत है? गलत है। गलत है। दूसरा पॉइंट, इस बी ग्राफ के हिसाब से विथ टाइम बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, हाँ या ना? सर यस। लेकिन जब मैं बॉल ऊपर फेंकूंगा तो क्या जो मेरी स्पीड है बॉल की वो बढ़ेगी या कम होगी? सर कम होगी। सर कम होगी। तो फिर ये वाला ग्राफ जो है क्या है? गलत है। सर अब सी देखो आएगा। सी ग्राफ। ठीक है, जब मेरे हाथ से बॉल छूटी तो उसकी कुछ स्पीड रही होगी इनिशियल, हाँ या ना? जैसी मेरे हाथ से बॉल निकली, ठीक है, मैंने उसको स्पीड दी, तो जैसी मेरे हाथ से बॉल निकली उसकी कुछ स्पीड रही होगी। सर यस। ऊपर जाते जाते स्पीड कम होनी शुरू हो गई, सर यस। सर यस। कम होनी शुरू हो गई। यहां आकर क्या हो गई? जीरो। जीरो। ठीक है, जब बॉल की डायरेक्शन चेंज हुई तो क्या उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी? सर यस। स्पीड बढ़नी शुरू हो गई और ये आकर मेरे हाथ में आ गई। ठीक है, तो ग्राफ जो बी नहीं, इसका सी है। हाँ जी बोलिए। सर जो जैसे सी ग्राफ में जो स्पीड है वो तो ऊपर ही है, मतलब हमने मतलब एयर में थोड़ी बेट ना बॉल कैच की होगी। बेटा, ठीक है, वो ये स्पीड का ग्राफ है, ये डिस्टेंस का ग्राफ नहीं है। यस सर। ये डिस्टेंस का ग्राफ नहीं है, ये स्पीड का ग्राफ है। देखो, दोबारा देखो, एक सेकेंड। हाँ, ओके, इधर इस ग्राफ को अच्छी तरह देखो। जब मेरे हाथ से बॉल निकली, सपोज उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर मेरी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। यस सर। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि वो 5 सेकंड बाद सबसे टॉप हाइट पे पहुंच जाती है, सबसे ऊपर पहुंच जाती है और वो वापस आना शुरू होती है। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है? जब बॉल की डायरेक्शन चेंज हो रही है यस सर। उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। जीरो। तो ये मेरी स्पीड, अगर इस तरफ देखोगे तो क्या मेरी स्पीड ये जीरो आ गई यहाँ पे? यस सर। यहाँ पे 10 सेकेंड्स आ गई। ओके, जब उसने डायरेक्शन चेंज कर ली तो बॉल की स्पीड बढ़ने लग गई, हाँ या ना? यस सर। तो कुछ सेकंड बाद उसकी स्पीड बढ़ गई, यस सर। कुछ सेकंड बाद और बढ़ गई। जब यहां पहुंची तो वो मेरे हाथ में बस आ गई। ठीक है, मेरे हाथ में जस्ट गिरने वाली थी तो उसकी स्पीड हो गई थी
10 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट किसी को? इसको ऐसे मत देखो कि ये पॉइंट हवा में है तो बॉल भी हवा में है। अरे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ओके ठीक है, सर। डिस्टेंस टाइम ओके ग्राफ सर। नहीं है ये। मैं इसमें वेलोसिटी को टाइम के साथ बना रहा हूँ, स्पीड को टाइम के साथ प्लॉट कर रहा हूँ, डिस्टेंस को नहीं कर रहा। अगर डिस्टेंस को करना होता ना तो वो ग्राफ कैसे आता? आपका वो ग्राफ आता इससे पहले, हाँ ऐसे आता, ऐसे डिस्टेंस टाइम सर ग्राफ। सर पर ये सर जो है आपका, जिसमें सर ये एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ठीक है, ये होता है डिस्टेंस ग्राफ। ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट वो वाला है जब हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल पहुंच गई, ठीक है। यहां से शुरू हुई, आपने बॉल फेंकी, सर 5 सेकंड बाद हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची, 1 सेकंड, और फिर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद 5 सेकंड बाद बॉल नीचे आ गई। समझ आया? सर हाँ जी बोलिए, सर अब बोलिए। आपने बॉल को जब ऊपर फेंका था तो सर बॉल सेम ही जगह नीचे आनी चाहिए थी, तो बॉल हमने डायरेक्शन चेंज क्यों की? डायरेक्शन कहाँ चेंज किया? ये स्पीड टाइम ग्राफ, इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। सर नहीं सर, ऊपर वाले जो ग्राफ में था उसकी बात कर रहा हूँ। 1 सेकंड रुको, अरे सर हाँ हाँ अब सर, बताइए। ये ऊपर से पहले गया जो 10 ms जहाँ पर आपने लिखा हुआ वहां से शुरू किया, 0 ms हाँ पे आ गया सर, फिर अपने इसने डायरेक्शन तो इसको सीधी आनी चाहिए थी। अगर अपने ऊपर बॉल फेंके तो ये टेढ़ी क्यों कर दी इसने अपनी डायरेक्शन? बेटा जब ऊपर जाके हाइट पे जाएगी, एक तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। सर मुझे ओके। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। मतलब जब मैंने बॉल नीचे से फेंकी ऊपर की सर तरफ, मैं कह रहा हूँ कि आपने जब बॉल फेंकी मैंने बॉल फेंकी, और फिर वो आपके पास ही आनी चाहिए थी ना, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज क्यों की इस ग्राफ में? डायरेक्शन कहाँ चेंज की है बेटा? ये स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है ये। आप मतलब कहना क्या चाह रहे हो भी, यहाँ क्यों आई है बॉल? यहाँ आनी सर चाहिए थी। ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। अरे नहीं, ऐसे कैसे आ जाएगी? टाइम भी तो देखना है। पहले 5 सेकंड, सपोज करो बॉल को टोटल 10 सेकंड्स लगते हैं, ठीक है। सपोज सर कीजिए कि ओके। बॉल को पूरे 10 सेकंड्स लगते हैं ऊपर से नीचे जाने। मैंने जब फेंकी तो वो 0 टाइम पे फेंकी, टी इज इक्वल टू 0 पर। जब वो मेरे पास वापस आई तो टी इज इक्वल टू 10 सेकंड्स हो चुके थे, ठीक है। सर ओके। तो पहले 5 सेकंड में बॉल सबसे टॉप पॉइंट पे पहुंची और दूसरे 5 सेकंड में वो मेरे पास आ गई। सर ओके। आप इसको पिक्चर मत देखो इसकी कि हाँ मतलब बॉल अगर यहां से गई है तो यहां आनी चाहिए। अरे यहां क्यों आएगी? 10 सेकंड भी तो लग गए, उसको कौन सर देखेगा? सर हाँ जी, 1 सेकंड रुकिए, क्लियर हुआ वो? सर यस हो गया। सर जो आपने ठीक है। सर नीचे ग्राफ बनाया था सर, वो टाइम वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हाँ सर उसके हाँ अंदर सर जो आप देख रहे हो सर, जब वो बॉल जा रही है सर, वो अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया है सर, पर उसकी जो स्पीड है सर वो जीरो नहीं है। बेटा, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इस पॉइंट पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप मुझे क्या देती है? स्पीड। 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 इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? ये इसकी स्लोप कितनी है? सर 0। 0। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 हो गई, सर ये हाँ या ना? बेटा आप थोड़ा तो डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो कि मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहा हूं या स्पीड टाइम। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लेते हैं। सपोज बॉल जाती है 15 मीटर की हाइट तक, ठीक है। जब मैंने बॉल हाथ से निकाली, अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं डिस्टेंस को प्लॉट कर रहा हूं टाइम के हिसाब से, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 पे जब बॉल मेरे हाथ से निकली तो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल कितनी थी? 0, सर ये ठीक है। 5 सेकंड बाद वो सबसे ऊपर पॉइंट पे पहुंच गई, यानी कि 15 मीटर पे, हाँ या सर ना? ये 15 मीटर पे पहुंचने के बाद उसका डिस्टेंस कम होने लग गया, यहां आई, यहां आई, यहां आई और इवेंचुअली मेरे हाथ में आ गई, ठीक है। इसको डिस्टेंस टाइम की बजाय इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम देख लो यार, ठीक है। डिस्टेंस टाइम में डिस्प्लेसमेंट टाइम, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। डिस्प्लेसमेंट, जब बॉल मेरे हाथ से निकली सबसे टॉप पॉइंट पे गई और मेरे हाथ में वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ?
बॉल का 0, सर यस। सर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, तो बॉल इस पॉइंट से मेरे हाथ से निकली 0 मीटर पे, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है, सबसे हाई पॉइंट पे गई यहाँ 15 मीटर, और फिर से वापस आना उसने शुरू कर दिया, तो ये आ गई मेरी अगेन 0 डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? सर यस। ठीक है, समझ में आया? तो इसका ग्राफ आएगा ये वाला। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। ओके चलिए दूसरा पार्ट देखिए इसका। सर ए। सर ए। बाकी ओके, नवरीत कौर से सी। सर सर बी। सर मेरा ए। ओके बी। बी वाला कौन है जी? यशिक बेटा बी कैसे होगा? सर ए अगर है। ये मेरा पॉइंट ओ है, ये ए है और ये बी है, तो सर ओ से ए क्या मेरा डिसलरेट कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है यार। सर तो वो बी तो एक्सेलरेट लिखा डिसेलरेट। डिसलरेट लिखा बेटा, सर वो सॉरी सर डिसलरेट सॉरी नहीं। सर वो ए लगा एक्सेलरेटिंग। बेटे यहाँ तो सॉरी चल जाएगा, एग्जाम में नहीं चलेगा, तो ध्यान से करना है। सर ए ठीक है आएगा। ओके। नवरीत ने बोला है बी, मुझे भी एक बार देखते लगा था। सॉरी नवरीत, आपने क्या बोला? सी बोला आपने? यस ओके हाँ, नवरीत ने बोला सी, मुझे भी सी लगा था क्योंकि मैंने जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, सी क्यों है, सी क्यों नहीं है? ठीक है, इसमें सर लिखा हुआ, सी। होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ठीक है, अ ट्रॉली डिसेलरेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। मैंने इसको जल्दबाजी में पढ़ा था कि ये डिसेलरेट कर रही है और फिर एक्सेलरेट कर रही है, उस सर ए हिसाब है। से सी ग्राफ है। लेकिन इसमें क्या लिखा है? अ ट्रॉली डिसेलरेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि सपोज कीजिए मैं एक स्कूटर चला रहा हूं, पहले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं एक ऐसी सड़क पे चला गया जहां पे कांस्टेंट स्पीड थी 40, जहां पे स्पीड लिमिट थी 40 किलोमीटर पर आवर की। मैंने ब्रेक्स लगाई, अपने स्कूटर की स्पीड की 40 किलोमीटर पर आवर, और फिर कॉन्स्टेंटली 40 किलोमीटर पर आवर उस सड़क पे चलता गया। जब वो सड़क पे स्पीड लिमिट खत्म हो गई, मैंने फिर से एक्सेलरेट किया। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आएगा मेरा ए। सपोज ओ ए बी सी। ठीक है, ओ से ए मैंने क्या किया? मैंने डिसेलरेट किया। ए से बी है मेरी कांस्टेंट स्पीड, और बी टू सी है मेरी एक्सेलरेशन। किसी को डाउट? नो सर। सर इन्होंने कहा डिसेलरेट कर रही है, इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो फिर इसमें जो स्पीड है वो एक पॉइंट के लिए 0 क्यों नहीं हो रही? नहीं बेटा, इसमें डिसेलरेट कर रही है बट इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। क्यों? सपोज कीजिए मैं इनिशियली स्कूटर चला रहा था 50 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, क्लियर है? 50 किलोमीटर पर आवर पे मैं स्कूटर चला रहा था, आगे सड़क आई जिसपे 40 किलोमीटर की स्पीड लिमिट थी। मैंने ब्रेक लगाई और अपने व्हीकल को कर लिया 40 किलोमीटर पर आवर पे। तो क्या मेरी डिसेलरेशन हुई? हाँ या ना? यस डिसेलरेशन हुई। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट वाली सड़क पर मैं आ गया और मैंने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे स्कूटर कंटिन्यूअसली चलाना शुरू कर दिया, फॉर एग्जांपल सपोज 1 आवर के लिए। ठीक है, उसके बाद स्पीड रिस्ट्रिक्शन जो थी वो खत्म हो गई, मैंने फिर से एक्सेलरेट कर लिया 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मैं आपको बना के दिखाता हूं। सपोज ये मेरी रोड है, ठीक है, इसके और इसके बीच में 40 किलोमीटर पर आवर की रेस्ट्रिक्शन है। यहां पे मैं ट्रेवल कर रहा हूं 50 किलोमीटर पर आवर पर, यहां पे मैं ट्रेवल कर रहा हूं 40 किलोमीटर पर आवर पर, और यहां मैं ट्रेवल कर रहा हूं फिर से 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या हमें यहाँ पे रुकने की जरूरत पड़ी है या डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत पड़ी है? नो सर, लेकिन फिर इस हिसाब से जो सी पॉइंट पे हमने पहली वाली एग्जांपल देखी थी हाँ उसमें जी फिर डायरेक्शन चेंज को क्यों लेकर आ रहे हैं? बेटा, सी ग्राफ में डायरेक्शन चेंज, इस डायरेक्शन, इसमें आप डायरेक्शन को कंफ्यूज मत करिए।
ठीक है, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट तब आता जब यहाँ पे वेलोसिटी लिखा होता। मैं सिर्फ स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सी ग्राफ में बात करते हैं पहले। मैं सिर्फ स्पीड की बात कर रहा हूँ। जब मेरी बॉल मेरे हाथ से निकली तो उसकी स्पीड थी कुछ सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जैसे ही वो ऊपर जाना शुरू करेगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, हाँ या ना। आप डायरेक्शन मत सोचो, सिर्फ स्पीड की टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है। जब मेरे हाथ से बॉल निकली उसकी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, जब वो ऊपर जाना शुरू हुई तो उसकी स्पीड कम होगी, हाँ या ना। यस सर। एक पॉइंट पे आके उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक है। स्पीड 0 होने के बाद फिर से उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी, हाँ या ना। यस सर। तो इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड, तो ये मेरी 10 मीटर पर सेकंड की जो स्पीड है ये घटनी शुरू हुई, ठीक है। एक पॉइंट पे आके जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है उसके बाद फिर से बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है। फिर 0 के अलावा कोई कम स्पीड हो, लाइक 10 से 1 पर आ गई, उसके बाद वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है? उसके बाद डायरेक्शन, आप मुझे एग्जांपल दीजिए कोई, अगर आपके दिमाग में कोई एग्जांपल है। सर लाइक हम लोग कोई भी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, एक रोड से परपेंडिकुलर रोड पे जाना है, तो उसमें हम ओके। डायरेक्टली ब्रेक लगा के बिल्कुल ही स्टॉप नहीं ना करेंगे, थोड़ी सी कम स्पीड पर जाकर क्रॉस करेंगे। हाँ ओके, हाँ अच्छा हम देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं, एक सेकेंड, लेट्स से, ओप्स सॉरी, देखो, अरे यार, देखो सपोज नवरीत ने बोला है कि सपोज हम एक टर्न लेते हैं, परपेंडिकुलर टर्न है, बिल्कुल शार्प राइट है, ठीक है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्पीड की। नवरीत स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात हम नहीं करते, यस सर। ठीक है। सपोज कीजिए एक बहुत ही कोई ट्रेन ड्राइवर है, ट्रेन है काफी, वो स्पीड स्लो नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल वो स्पीड स्लो नहीं करता, ठीक है। वो एक ही स्पीड पे जा रहा है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। मैं सिर्फ स्पीड की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, तो डायरेक्शन की बात हम करेंगे ही नहीं। अगर मैं एक ही स्पीड से कॉन्टिन्यूसली जा रहा हूं, मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूं, आगे एक शार्प राइट टर्न आ गया और मेरे पास स्किल है कि मैं 40 किलोमीटर पर हर की स्पीड पे ही उसको टर्न कर सकता हूं, ठीक है, तो क्या मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा स्पीड टाइम का। नवरीत बोलिए, कंफ्यूजन है तो बताइए मेरे को। यस सर, ऐसे बनेगा। ऐसा ही बनेगा क्योंकि मैंने स्पीड तो कम की नहीं है, और क्योंकि मैं सिर्फ स्पीड टाइम की बात कर रहा हूं तो मैं सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, सॉरी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो 40 किलोमीटर पर आवर का मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल ड्राइवर नया है, ठीक है, ड्राइवर नया है, सपोज कीजिए ये वाला जो डैश्ड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कि टर्न आ गया, ठीक है। अब वो ड्राइवर नया है तो उसे घबराहट हो गई कि ये टर्न आ गया तो मुझे स्लो करना है। सपोज कीजिए पहले वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे आके उसे आगे टर्न दिख गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड है वो अपनी स्पीड ले आएगा 5 मीटर पर सेकंड पे। कोई डाउट यहां तक, ठीक है। सपोज ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे उसे टर्न नजर आ गया, ए पॉइंट पे उसे टर्न नजर आ गया तो उसने अपनी स्पीड स्लो करनी शुरू कर दी, वो यहां तक ले आया, कोई डाउट, हाँ सर। ठीक है। ये उसने जब टर्न ले लिया, सपोज बी पॉइंट पे उसने टर्न ले लिया और फिर से सीधी सड़क आई, तो उसने क्या किया, उसने अपनी स्पीड फिर से बढ़ा ली और वो सीधा अपना चलने लगा, ए टू बी, बी से सी उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, फिर वो एक कॉन्टिन्यूस स्पीड पे, कांस्टेंट स्पीड पे चलने लगा। कोई डाउट, इसमें क्या डायरेक्शन चेंज हुई है, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं करते हम, ठीक है। इसमें डायरेक्शन, चलो आपको डायरेक्शन का भी मैं बता देता हूँ, डायरेक्शन का भी छोड़ो, इसमें आप डायरेक्शन को लेके ज्यादा वो हो तो एक चीज और करते हैं। सपोज कीजिए ये जो डैश्ड लाइन है ये एक राउंड अबाउट शो कर रही है, यानी कि चौक। सपोज कीजिए चौक आ गया, इस ड्राइवर को ऐसे जाके और चौक से मतलब सीधा ही जाना उसको,
ठीक है, चौक की बजाय इंटरसेक्शन आ गया, सपोज दिस इज एन इंटरसेक्शन, ठीक है, ये भी रोड है और ये भी रोड है, इंटरसेक्शन आ गया। अब इंटरसेक्शन देखने से पहले उसको लगा कि यार इंटरसेक्शन आ गया, मैं स्पीड स्लो कर लेता हूँ। बी पॉइंट पे मेरा इंटरसेक्शन है, ए से बी वो स्पीड स्लो करेगा, ठीक है, बी पॉइंट पे उसने स्लो स्पीड पर इंटरसेक्शन क्रॉस कर दिया, फिर बी टू सी यानी कि उसने कुछ टाइम अपनी स्पीड बढ़ाई और फिर कांस्टेंट स्पीड से चलने लगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा और बता देता हूं। सपोज इंटरसेक्शन पे लगी हुई है रेड लाइट, ठीक है, उसने स्पीड स्लो करनी शुरू की, बिल्कुल जीरो स्पीड पर आ गया क्योंकि रेड लाइट थी। जैसी ग्रीन हुई उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर आ गया और फिर कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से चलने लगा। ठीक है, क्लियर हो गया? इसमें डायरेक्शन में कंफ्यूज मत हो क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं। ठीक है, 11th में जब आओगे ना तब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने पड़ेंगे, उसमें आपका ग्राफ कुछ और तरीके का बनेगा। अगर मैं बना दूंगा तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं नहीं बना रहा यहाँ पे। ठीक है, 11th में आएंगे आपको प्रॉपर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसमें स्पीड की डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो अभी इसलिए हम वो नहीं कर रहे और सिर्फ हम इसको स्पीड की टर्म्स में देख रहे हैं। ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चों क्लियर हो गया ये? यस। चलिए, हाँ जी, ये बताइए मेरे को, कैलकुलेट करिए सिर्फ ए। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार? कोई बता सकता है? सर किसकी? बेटा कार की। सर 10। सर 10 10 हाँ बेटा, सिर्फ 10 लिखाना और नंबर मिलेगा 0। सर 10 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। चलिए, किसी को डाउट इसमें? ये है मेरी इनिशियल स्पीड, t इज इक्वल टू 0 पर मेरी जो इनिशियल स्पीड है दैट विल बी 10 किलोमीटर पर आवर। चलिए बी पार्ट बताइए। सर 35 किलोमीटर पर आवर। 35 किलोमीटर पर 35 आवर। किलोमीटर पर आवर। 35 किलोमीटर पर। किसी को डाउट इसमें? ये होगी मेरी 35 किलोमीटर। चलिए सी पार्ट। सर डी। सर डी। सर डी। सर डी। शाबाश, क्या बात है। हाँ जी, हो रहा है कोई डी वाले? बेटा कौन सा ग्राफ है ये? डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, कौन सा ग्राफ है ये? सर टाइम। स्पीड टाइम। और नवरीत कौन, क्या आएगा इसका आंसर सी पार्ट का? तो बीसी आएगा। हाँ बीसी आएगा। कौन है डी वाले? हाथ खड़ा करो सर जरा। डी। भाई डी क्यों आएगा? डी पे तो स्पीड 0 हो गई उसकी। सर हाँ वही तो पूछा, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन। स्पीड 0 हो गई तो इसका मतलब 0 एक्सेलरेशन है। सर सर नो। अरे बी और सी के बीच में स्पीड चेंज हो रही है, सर नो। तो बी और सी के बीच में जो स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो Acceleration एक्सेलरेशन कहाँ से आएगी? सर ठीक, ओके। और सी और डी के बीच में तो चेंज नहीं हो रही स्पीड आपकी। कमाल करते हो यार, सारे एकदम से डी 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 करने लग गए। मैंने स्पीड पूछी है 0, एक्सेलरेशन पूछी है 0। बीसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ग्राफ डी। डी बताइए। सर डी का समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या मतलब हुआ। रिटार्डेशन क्या होता है? सीडी। सर सीडी। सीडी। एक तो रिटार्डेशन पता है क्या होता है? सर नहीं सर वो बता दो। डिसेलरेट, यानी कि जब स्पीड कम हो रही है। सर ओके। ठीक है, और अगर ये लाइन सीधी सीधी होती, अगर ये लाइन सीधी होती तो क्या वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होती? हाँ या ना? नो सर। सर नो। सर नो। अगर ये लाइन सीधी जो मैंने अब बनाई है अगर ये स्ट्रेट होती तो रिटार्डेशन यूनिफॉर्म होती? यस। यस सर। सर यस। और क्योंकि ये सीधी नहीं है तो ये है वेरिंग रिटार्डेशन, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म। वेरिंग मींस नॉन यूनिफॉर्म। तो आएगा सी डी। ठीक है,
चलिए अब बताइए जरा ई में क्या आएगा। सर 280 किलोमीटर। 280 किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं जरा, देखो बाकी क्या कहते हैं। करिए कैलकुलेट करिए। सर 280 आएगा। 280 ओके, देख लेते हैं। 280 अच्छा, सर यस। सर मुझे तो मेरा कुछ और लग 640 रहा। आ रहा है। श्योर। किसका क्या आ रहा है डिफरेंट, किसका आ रहा है? 640 आ रहा है सर मेरा। 640 बेटा, 640 भी थोड़ा मेरे को मुश्किल ही लग रहा है। सर 280 नहीं आएगा सर, स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस निकालना है सर। 35 इंटू 8 सर 280 होता है। अबे गधों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वाला ग्राफ एरिया होता है, वो होता है। इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लोगे, 35 इंटू 8 कर लोगे, ये पूरा रेक्टेंगल कैलकुलेट कर लोगे। सर नो। सर नो। बदतमीज हो गए हैं सभी के सभी, हद ही हो गई। तुम यार रिवाइज ही नहीं करते तुम लोग। 3 जने बोल रहे हैं 35 इंटू 80। अरे भाई एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ निकालिए, इसके अंडर जो। अबे यार क्या करते हो तुम लोग, ये वाला एरिया नहीं निकालोगे क्या? सर यस। सीधा 35 इंटू 8 कैसे मल्टीप्लाई कर दोगे भाई? कैसे करोगे सीधा मल्टीप्लाई? सर ओके। तुम पढ़ते लिखते नहीं हो यार कोई भी। निकालो जरा इसका एरिया। थर्टी फाइव इंटू 8, कम ऑन यार। निकालो निकालो जरा जल्दी। हाँ जी कितना है? 102.5। 102.5। 102.5 ओके। एक बार दोबारा चेक करिए नवरीत, कैलकुलेशन में दिक्कत है। पहले 8 घंटे का निकालना है ना? हाँ, थोड़ा चेक करिए। सर 290 आ रहा है। 290 नहीं, गलत गलत है। सर 242 आ रहा है। 242 यस सर। सर इसके करीब करीब आ रहा है सर। करीब करीब नहीं चाहिए मेरे को, बिल्कुल सही चाहिए, और बिल्कुल सही है, आराम से आ जाएगा। ठीक है, निकाल रहे हैं। हाँ निकालो, कोई करीब करीब नहीं। कुछ नहीं करते हो तुम, कोई पढ़ते लिखते नहीं हो। अरे बुक पढ़ा करिए साथ में। अगर मैं 60-70% कवर कर रहा हूँ, 60-70% कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दे रहा हूँ, तो 30% और बुक से आ जाएगी। और बुक में कोई डाउट होगा तो पूछोगे तो और क्लैरिटी आएगी। यार डिसअपॉइंट किया आप लोगों ने मेरे को। 280 वाला जो आंसर देगा ना, 35 इंटू 8 वाला। सर 242.5। हाँ ये सही लग रहा मुझे। बाकी यस सर, कैलकुलेशन में था 242। 242.5। आस्था सिंगला, हर्षल, हिमांशु, आराध्या बताइए जी। पहले मैं क्या करूंगा, पहले इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूंगा, हाँ या ना? सर यस। यस सर। ठीक है, कितना आ गया इस रेक्टेंगल का एरिया? सर 35 इंटू 5। 35 इंटू 5 कितना हो गया ये? 5 5 25 एंड 5 3 15 एंड 170। 175 किलोमीटर। अब मैं निकालूंगा इसका एरिया।
या ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, जो भी आपकी इच्छा। सर ट्रेपेजियम का कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, एरिया ही निकालना है। ट्रेपीजियम का कर देते, वो ज्यादा इजी रहेगा। कैसे? सर ट्रेपीजियम का कर सकते हैं ना? हाँ 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 हाँ, जैसे आपको कन्वीनियंट है। ठीक है, ट्रेपीजियम का लगा लेंगे, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लग जाएगा। मैं अलग से इस रेक्टेंगल का निकाल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 5 × 3, सॉरी 10 × 3, यस सर। सर 30। तो ये हो गया 175 + 30, 205 किलोमीटर्स। ठीक है, और इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालूंगा मैं? हाफ इनटू ये कितना डिस्टेंस है, ये वाला और ये वाला? सर ये वाला, सर जो सीधी लाइन है सर उसका 25 10 सर 25। 25। 25। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? सर 3। 3। तो 25 × 3 कितना हुआ? 75। और 75 का हाफ कितना हुआ? 37.5। तो 205 + 37.5 इज इक्वल टू 242. अरे क्या इसमें झंडे गाड़ने से, मेरे को ये बताओ हैं? 35 × 8, कमाल ही है यार। अब क्लियर है? सर यस। ठीक है, यस सर। 35 × 8। एरिया अंडर द वीटी ग्राफ निकालना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि 35 × 8 कर दिया। चलें आगे, कुछ क्लैरिटी हुई ग्राफ की? सर यस। चलो, हाँ जी सर ये अगर बताइए। टाइम होता तो हम 35 × 8 कर सकते थे। कैसे कैसे, दोबारा बोलिए। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता। बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया हमें कुछ भी नहीं देता। हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया नहीं निकालते कभी भी, क्योंकि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया क्या होगा? ठीक है, सपोज ये ग्राफ है। ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस है। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया मुझे क्या देगा? डिस्टेंस इंटू टाइम दे देगा, हाँ है ना? डिस्टेंस इंटू टाइम कुछ होता है? नो सर। कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हम एरिया कभी भी निकालते नहीं है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके सर। सिर्फ हम स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया निकालते हैं। और जब आप लोग 11th में आएंगे तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकाला जाता है। ठीक है, अभी नहीं, जब आप 11th में जाएंगे तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स आएंगे आपको, उसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया निकाला जाता है। ठीक है, चलिए ओके सर। ये वाला क्वेश्चन करिए। यार मेहनत किया करो जरा तुम लोग। सर इसके टाइम की मतलब लाइक 0 के बाद डायरेक्टली 2 और बाकी के बाद में 3। ओके, हाँ चलिए। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, आप इसको ऐसा करिए, आप इसको 0 ही मान लीजिए। एक सेकंड रुकिए, 0 to be 3। चलिए ऐसा करते हैं, आप इसको टाइम को 2 से शुरू मान लीजिए और इसको 0 से मान लीजिए। ठीक है, आप सपोज कर लीजिए कि जो यहाँ पे ना 2 लिखा हुआ है ये, ठीक है, इन जनरल यहाँ पे 0 से आना चाहिए था, बट ये जरूरी नहीं है। आप इसको ऐसी कंडीशन मान लीजिए कि t = 0 पे मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया और 2 सेकंड तक कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, और 2 सेकंड के बाद शुरू हुआ। ठीक है, सो डोंट वरी, इसको आप t = 2 से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं a और b की स्लोप निकालूंगा तो इसको मैं 5 - 2 3 काउंट कर लूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। सही है, ये इसको ऐसे रहने दीजिए। निकालिए, a to b स्पीड निकालिए। एक्चुअली पता है क्यों उसने ऐसा किया? उसने गलती से नहीं किया, उसने जानबूझ के किया। अगर यहाँ पे 0 होता ना तो आप लोगों को बहुत होशियार, आप इसको 5 को और सीधा 3 को 5 से डिवाइड कर देते और निकाल देते कि सर आ गई 0.6 मीटर/सेकंड। और वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसलिए उसने ऐसा किया।
दिस सर इज अब डेलिबरेट। सर इसमें अब आपको 0 लेना है, 2 लेना है? नहीं 2 लेना है, बिल्कुल 2 लेना है। और ए बी की स्लोप निकालिए जरा। ध्रुव इतनी लेट आए आप क्लास में आज? गेमिंग स्टेशन। सर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। सही है। कितनी आ रही है जी ए बी स्लोप? सर 1 नहीं आ रही सर, सेंटीमीटर। बेटा डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया, ग्राफ पे नजर मारो। अब दिख गया? सर यस सर, सेम ही आ रही है कैसे आई? सर। डिस्टेंस सर 3, सर जो डिस्टेंस है सर 3, जो इनिशियल है सर, जो 3 सर 3, और जो उधर है सर बी की सर 0 है सर डिस्टेंस। क्या सर जो बोल इधर रहा सर हूँ? स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? आप इसकी स्लोप क्यों नहीं निकाल रहे मुझे ये बताओ। ए बी की स्लोप निकाल के दीजिए मुझे। ए बी की स्लोप क्या होगी? अगर ये मेरा रेक्टेंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये मेरा ट्रायंगल है और ये पॉइंट, और ये पॉइंट है सपोज मेरा ए है, बी है, और ये पॉइंट है सी, तो ए बी की स्लोप क्या होगी बताइए जरा। सर BC बाय A। बी सी बाई ए सी। बी सी कितना है बता सकता कोई मेरे को? सर 3 3। 3। और ए सी कितना है? सर 3 बेटा 5 नहीं है, ये 2 है। सर दिस 3 इज है 2, दिस इज 5। 5 माइनस 2 इज 3। तो कितनी आ जाएगी? 1। और सर 1। यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर और सेकंड। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमेशा स्लोप से करेंगे, ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। एग्जामिनर आधा नंबर ज्यादा ही देगा अगर स्लोप निकाल के करेंगे तो। क्यों? क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि बच्चे को पता है कि स्लोप जो है वो मुझे स्पीड देती है। अदरवाइज ग्राफ से पढ़ के डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो ठीक है, उतने नंबर देगा फिर वो एग्जामिनर जो है। सर आधा ज्यादा भी मिल जाता है। हाँ मतलब अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो अगर सिंपल करके आओगे तो शायद 2 या 2.5 दे दे, अगर स्लोप निकाल के आओगे तो शायद पूरे 3 दे दे। सर क्यों? ठीक है, वो क्यों इसलिए है क्योंकि अगर उसने ग्राफ डाल के आपसे ये सवाल पूछा है तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि जो स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वो मुझे स्पीड देती है, ठीक तो है। सर हम नहीं तो ऐसा लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय। हाँ उसमें अगर आप ये लिख देंगे तो सबसे अच्छा है। जब आप क्वेश्चन अगर उसमें मान लो उससे स्पीड पूछा है उसने, जैसे इस क्वेश्चन में सपोज यही क्वेश्चन आ जाए, तो आप सिंपली लिखेंगे, सबसे पहले ही लिख देंगे आप कि द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस द वेलोसिटी। सो इन दिस क्वेश्चन ए टू बी आपको ए बी की स्लोप निकालनी है। स्लोप इज गिवन बाय BC अपॉन AC। BC आप डिस्टेंस ग्राफ में से देख के BC पुट कर देंगे और AC से वो पुट कर देंगे टाइम, एंड देन उसको सॉल्व करके आपका जो आएगा वो आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से रीड तो कर ही लेंगे आप, इतना तो ग्राफ रीड करना ही आता है कि हाँ ठीक है इतने के बाद 3 है और यहाँ पे 5 है। अच्छा उसने तभी 2 से शुरू किया है। अगर आप सिंपल ग्राफ पढ़ के उसको 3/5 कर देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, हाँ या ना? सर यस क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, लेकिन अगर आप स्लोप वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो चांसेस हैं कि आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। BC की स्लोप 0 है। BC की स्लोप 0 है बिल्कुल। यस सर। B to C क्या स्पीड है? सर बी टू स्पीड सर 0 सर कांस्टेंट। B to स्पीड कांस्टेंट है या 0 है? सर 0 है सर, जो स्लोप है सर मतलब स्टेट है।
हाँ स्लोप स्ट्रेट है यानी कि जीरो है, तो वेलोसिटी क्या है, जीरो है या कांस्टेंट है? बताओ यशिक। सर कांस्टेंट। बेटा स्लोप क्या बताता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, कितनी बार बताऊं मैं? सर स्पीड। हाँ तो जब स्लोप जीरो है तो स्पीड क्या होगी? सर जीरो। तो कांस्टेंट है वो या जीरो है? सर जीरो का था आपको। मेरे को कांस्टेंट सुना था। सर नो सर, स्पीड जीरो का था सर, वो गलती से वो ठीक है, जो स्लोप है सर वो constant। ठीक है। ए बी टू सी है जीरो, कोई डाउट इसमें यहाँ पे? बी से सी की स्लोप जीरो है इसलिए वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, चलिए सी टू डी निकालिए मेरे को। यहां तो स्लोप का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दूसरे से करेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा और नंबर कम मिलेंगे। सर 3.5। 3.5 देख लेते हैं, चेक अगेन। सर 2। 2। हाँ 3.5 वास्ता आपने बोला था। सर वो गलती से हो गया था, गलत आंसर। गलती कहाँ, क्या क्या गलती की है? ट्रेपीजियम बन रहा था, वो देखा नहीं। इसमें ट्रेपीजियम, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस रेक्टेंगल का ही तो वो निकालना स्लोप। सर 2 आएगा, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस रेक्टेंगल का स्लोप ही निकालना है ना आपको बस। तो ये यस डिस्टेंस सर। आ जाएगा मेरे पास, अगर ये पॉइंट सपोज एक्स है तो आपके पास स्लोप आ जाएगी एक्स डी अपॉन सी एक्स। एक्स डी कितना है? सर एक्स डी सर 4। सर 7 - 3। 4, हाँ 7 - 3। और सर एक्स सी एक्स कितना है? सर 2 सर 9 - 7 2। 9 - 7 2, कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, आज तक क्लियर हो गया, स्लोप निकालनी है हमें बस। ठीक है सर अगर हम ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाए तो हमारा आंसर गलत आएगा? बेटा, आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला आप जब लगाएंगे आप ये एरिया निकाल लेंगे, हाँ या ना? सर यस सर। तो हमें एरिया थोड़ी चाहिए, डिस्टेंस टाइम ओके। सर ग्राफ का एरिया क्या देगा हमें? एरिया। और हर्षल एक सेकंड बेटा, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, एक सेकंड। आपने ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के आप क्या निकाल लेंगे? एरिया। पर क्या आपको एरिया चाहिए? नहीं, आपको चाहिए स्लोप। ओके सर। तो स्लोप और एरिया में डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए ओके। और किसी को डाउट? हाँ जी सर हर्षल आप पूछिए। हाँ जी। सर जो सी एक्स है वहां पर आपने लिखा हुआ है कि 9 सर मतलब 2 निकाला हुआ आंसर। सर सी एक्स कैसे आया? सी एक्स कैसे आया मतलब? सी एक्स, सर मुझे ये ऊपर ट्रायंगल, आप। मुझे ये ट्रायंगल लेना ना, ये वाला। सर यस। ठीक है, अगर मुझे सी डी की स्लोप निकालनी है तो मैं ये ट्रायंगल ले लूंगा। सर हाँ। ठीक है, तो सी डी ट्रायंगल जब मैं बनाऊंगा तो सी एक्स डी ट्रायंगल बन जाएगा। सर क्या सर फिर से बताना। अगर सी एक्स डी मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, सर ठीक है, यस। तो सी एक्स जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। सर हाँ। तो इसलिए सी एक्स मेरा 2 नहीं हो गया, ये 9 है ये 7 है। सर ओके। क्लियर है? सर यस। देख लो पक्का, चलें आगे। सर पक्का क्लियर है। चलो, हाँ जी, ये वाला बताओ आप। पहला तो सिंपल ही है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी क्या है? 40। हाँ जी, सर 40। 40 40। किलोमीटर पर और आवर। 40, 40 ठीक किलोमीटर है, पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए सेकंड, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक्सेलरेशन निकालिए। कॉन्सेप्ट क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप मेरे को क्या देती है? बोल सर रहे सब। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप मेरे को क्या देती है? एक्सेलरेशन। निकालिए जरा।
राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ए बी को हाइपोटेन्यूज प्लीज बना के। सर 6.6 सर 6.67। बाकी जी, बाकी बोलो बाकी। सर इसमें सर हार स्क्वायर आएगा। बेटा स्लोप निकालनी है, एरिया नहीं निकालना। ओके हाफ की तो बात ही नहीं है इसके अंदर, आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के स्लोप निकालनी है। सर 6.6 बार। 6.6 और क्या 6.6 यूनिट्स क्या आएंगे? सर 6.6 बार नहीं आएगा, 6.66666667 आएगा। हाँ वही 6.6 बार वॉट। ठीक है, 6.66 लिख दोगे तो भी उतना ही मिलेंगे, 6.67 लिख दोगे तो भी उतने ही मिलेंगे, 6.6 सर बार लिखोगे तो भी उतना ही मिलेंगे, डोंट वरी। सर यूनिट्स नहीं किलोमीटर लिखोगे तो पर मिलेगा अंडा। सर यूनिट सर किलोमीटर। किलो एक्सेलरेशन किलोमीटर में होती है, वाह, सर किलोमीटर भारत पर आवर रत्न मिलना चाहिए स्क्वायर। तुम्हें। एग्जैक्टली, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक्सेलरेशन को किलोमीटर में बताने वालों को भारत रत्न मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। भाई कहाँ एक्सेलरेशन किलोमीटर में कहां से हो गई? ए से बी की स्लोप निकली नवरीत, ए टू बी स्लोप यस सर। कितना है आंसर? 6.6। 6.6। चलिए देख लेते हैं। ओप्स, थोड़ा लाइन मोटी कर लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, यस ठीक सर। है। यस अगर ये ओ है तो ए बी की स्लोप कितनी आ गई? सर 20/3। 6.67। सर 20/3। सर 20/3। सर स्लोप ये आ गई। एक और हाँ चीज भी कर सकते हैं हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर। बी वाला पॉइंट है, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देते हैं सर, B to 3। सर इस दो ट्रेपेजे मिल जाएंगे, दोनों का एरिया वो निकाल लेंगे सर, उसको हो जाएगा। क्या दोबारा बोलना? सर अगर अपने को ABCD का अपने का एरिया निकालना है ना सर, तो हम हाँ सर ऐसी लाइन यार मारेंगे। क्या क्या सुनते नहीं हो यार, दोबारा सुनो। अरे भाई एरिया और स्लोप में फर्क होता है। सर आपने स्लोप स्लोप का निकालने मतलब, को बोला है। बेटा एक्सेलरेशन निकालनी है तो स्लोप ही निकालनी पड़ेगी। सर ओके। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया मुझे डिस्टेंस देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे एक्सेलरेशन देता है। इस सर चीज ओके। को अपने पे एक पेज पे लिख के और जहां सोते हो वहां उसको लगा लो। एरिया और स्लोप के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। सर ओके। एरिया सर मुझे ओके। क्या दे? सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हेलो आवाज आ रही है? थोड़ी कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई थी। आवाज आ रही यस। है? सर यस। यस। ओके, चलिए। हाँ जी, तो ये बात आप ध्यान रखिए कि जो स्लोप है वो मुझे क्या देगी यहाँ पे, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और एरिया मुझे देगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो दोनों चीजों में फर्क नहीं है, फर्क है? नहीं नहीं फर्क है। ये कोई चॉइस नहीं है कि सर चलो एरिया निकाल लेते हैं या स्लोप निकाल लेते हैं, नहीं भाई। जब एक्सेलरेशन निकालनी है तो स्लोप निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है। और जब डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होगा, सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड हुआ है, तब सर आप इससे बना के इसको करेंगे ऐसे। सर हम सर ऐसे भी कर सकते हैं सर, जो एक्सेलरेशन है सर वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होते हैं सर। इनिशियल वेलोसिटी 20 है सर, फाइनल हाँ जी, 40 है सर। टाइम 0 40 माइनस 3। माइनस 20, हाँ 0 माइनस 3 सर 3 माइनस 0। सर यस। सर ऐसे भी कर और सकते वो हैं ना? 40 माइनस
कर सकते हैं बेटा, उसमें नंबर आधा कम दूंगा मैं तो, एग्जामिनर का पता नहीं। मैं आपसे सर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ग्राफ दिया है तो मुझे स्लोप निकाल के दीजिए, बाकी यार तुम्हें जैसे कंफर्टेबल लगता है कर लेना। ठीक है, स्लोप पे मैं इसलिए एम्फेसिस करता हूँ कि स्लोप आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, ये सभी को पता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एज चाहते हैं तो अगर आप उसमें ग्राफ में स्लोप निकाल के करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर ओके आप इसको ऐसे करेंगे कि 40 माइनस 20 तो गलत नहीं है। ठीक है, और हो सकता है एग्जामिनर नंबर भी ना काटे। ठीक है, बट अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा तो मैं इस चीज को अप्रिशिएट करूंगा कि बच्चे ने स्लोप के साथ निकाला है। ठीक है, चलिए। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू ओ बी, यहाँ था ओ। सर ओ ठीक बी है, 20 ओ इज इक्वल ओ टू 3। ओ बी इज 20, ओ इज इक्वल टू 3, तो हो गया 6.66। ठीक है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कोई डाउट? सर नो। चलिए, और बी और सी के बीच में एक्सेलरेशन कितनी है? जीरो। सर 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 0, हाँ 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्यों 0 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर क्यों है? सर क्योंकि सर स्पीड सर जो वेलोसिटी है सर वो बढ़ ही नहीं रही। वो So बढ़ ही नहीं because रही। it और बीसी की is in straight line. बीसी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप जो है बीसी की वो है 0। ठीक है, चले आगे। सर यस। चलिए चलिए, ये देखिए। Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए। सर जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हम सीडी की रिटार्डेशन निकाल सकते थे। निकाल सकते हैं बिल्कुल, चलिए निकाल ही दीजिए। सीडी की रिटार्डेशन निकालिए जरा, रिटार्डेशन बिटवीन सी एंड डी, और स्लोप वाले मेथड से निकालना जरा। सर 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, बाकी जी। स्लोप क्या हो जाएगी मेरे पास? सीडी की स्लोप तो क्या हो माइनस जाएगी? 20 नहीं आएगा? देख लेते हैं एक बार। स्लोप ऑफ सीडी क्या आएगा? परपेंडिकुलर पीसी एंड ऑफ डिवाइड बाय पीडी। पीडी। ठीक है, सर पीसी व्हाट इज 40 पीसी? 40 एंड पीडी इज पीसी इक्वल इज टू। 40 किलोमीटर। पीडी कितना है मेरे पास? सर 2 2। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? 20 20 किलोमीटर पर किलोमीटर आवर एट हाँ। पर आवर स्क्वायर की रिटार्डेशन। ठीक है, तो माइनस या तो 20। अब लिख दीजिए कि, हाँ बेटा मैं वही बता रहा था, अगर आप लिखते हैं कि द रिटार्डेशन इज 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, इट इज करेक्ट। अगर आप लिखते हैं द एक्सेलरेशन इज माइनस 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। ठीक है, अगर आपने रिटार्डेशन लिख दिया तो वो ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, आपने ब्रेक्स लगा रखे हैं। ठीक है, और अगर आप ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन माइनस 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है, तो जो वो माइनस साइन है वो यही बता रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आप सीधा सीधा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सीधा क्वेश्चन की लैंग्वेज उठाओ। क्वेश्चन में अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा है तो नेगेटिव साइन लगा देना। अगर क्वेश्चन में पूछा कि रिटार्डेशन बिटवीन सी एंड डी, तो सिंपली 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, द रिटार्डेशन बिटवीन सी एंड डी इज 20 20 किलोमीटर पर आवर किलोमीटर। स्क्वायर। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट ग्राफ। एक सेकंड ये रुकिए, छोड़िए, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन। तीन ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, ए बी और सी। उनका मेरे पास क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्लियर है? सर यस। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि इसमें से सबसे फास्टेस्ट स्पीड किसकी है?
सर बी। सर बी। बाकी सर बी। और कोई? सर नवरीत सबकी आपने क्या स्लोप बोला? थोड़ा प्लीज लाउडली बोलिए। सर बी। बी, ओके। हाँ जी आस्था, सबकी स्लोप नहीं, सिर्फ इतना बताने के लिए कि सबसे फास्टेस्ट कौन है, आपको स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा मेरे को ये बताओ, सबसे ज्यादा चढ़ाई किसकी है? सबसे तीखी चढ़ाई किसकी है अगर मुझे किसी पे चलना पड़े? सर बी की। सर बी। सर बी। तो स्लोप किस? बी बी। बी की। ठीक है, तो स्लोप मतलब चढ़ाई। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी है? बी की। तो जितनी ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा क्या होगी? स्पीड। हाँ या ना? सर यस। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर। सर यस। ठीक है, जिसकी ज्यादा स्पीड उसकी ज्यादा स्लोप। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड? क्या ये तीनों ऑब्जेक्ट या तीन बंदे लगा लो, तीन बंदे क्या कभी एक ही समय पर एक ही जगह पर इकट्ठे होंगे? सर रिपीट अगेन। ये जो नो तीन सर। लोग हैं ए बी सी, क्या एक ही समय पर एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे ये? नो सर। सर नो। ग्राफ से आप देख सकते हैं। ठीक है, यस। जो बी और सी हैं वो इस पॉइंट पर इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, ए और सी इस पॉइंट पर इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन ए बी और सी और जो आपका बी और ए है वो इस पॉइंट पर इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन ए बी सी तीनों के तीनों कभी भी एक पॉइंट पर इकट्ठे नहीं है। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे तो बी, इस पॉइंट को अगर आप देखिए तो बी और ए ने, सॉरी बी और सी ने, दिस इज बी एंड सी, बी एंड सी ने इस पॉइंट पर इतने टाइम पर और इतने डिस्टेंस पर इकट्ठे मिल गए वो। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये कितना दिया? 2 3 4 5 8 1 4, यानी कि 2 3, हाँ, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर पर ये दोनों एक साथ मिलते हैं, और कितने डिस्टेंस टाइम पर? अप्रोक्सीमेटली 0.7 आवर पर। क्लियर है ये? इस पॉइंट पर बी और ए मिल रहे हैं, ये क्लियर है? मुझे लग रहा है ऊपर से जा रहा है, समझ आया नहीं सर आया? नो। क्लियर है। सर ठीक है, क्लियर है। तो इस पॉइंट पर मिल रहे हैं मेरे बी और सी, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं मेरे बी और ए, और इस पॉइंट पर मिल रहे हैं सी और ए, लेकिन तीनों के तीनों कभी भी एक पॉइंट पर रोड पर नहीं मिल रहे। ठीक है, सर यस। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए? यानी कि जब बी ने ए को क्रॉस किया, ठीक है, तो सी ने उस टाइम तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था? ठीक है, कोई बता सकता है मुझे कैसे करेंगे इसको? सर क्या? जब जब बी ने ए को पास किया, ए को क्रॉस किया, ठीक है, तो उस टाइम तक सी कितना ट्रेवल कर चुका होगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंसेप्चुअल है। बी और सी कहां मिल रहे हैं? सॉरी, बी और ए कहां मिल रहे हैं यहाँ पे? हाँ या ना? सर सर यस। 7.5 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर, ओके, अप्रोक्सीमेटली, हाँ 7.5 किलोमीटर। वेरी गुड आस्था, कैसे निकाला? सर 8 माइनस 0.5। बेटा कैसे 8 माइनस 0.5 क्यों किया आपने? सर जो सी है उस टाइम पर 8 किलोमीटर पर था और सी ने अपनी जर्नी 0.5 किलोमीटर पर स्टार्ट की थी। नहीं, एक तो सी उस पॉइंट पर 0.8 किलोमीटर पे नहीं है। नो नो, ऐसे नहीं करेंगे, नहीं। बाकी बताओ जी कैसे करेंगे?
सर व्हेन बी वर्सेस ए यानी बी और ए का जो कॉम्बाइन जो जहाँ पे वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उस हाँ टाइम हाँ पर सी कहाँ पर था, तो अगर हम उस पॉइंट को ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो सी उस पॉइंट पर कौन से डिस्टेंस पे आ रहा है, तो वो आएगा 7.5। बिल्कुल बिल्कुल सही, एग्जैक्टली, ब्रिलियंट। ठीक है, बहुत अच्छे नवनीत, वेरी गुड। ठीक है, अरे भाई इस पॉइंट पर बी और ए मीट कर रहे हैं, तो क्या मैं टाइम देख लूंगा कि कितने पॉइंट पे मीट किए हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सपोज करिए कि ये है एक डिवीजन, 1 2 3 4 5 या 5, तो ये सपोज कीजिए अप्रोक्सीमेटली 1.1 है। ठीक है, तो 1.1 घंटे बाद बी और ए मिले, सही है? बी और ए 1.1 आवर्स बाद मिले, हाँ या ना? यस सर। तो 1.1 आवर बाद सी कितना चला होगा, वो ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी ये वाला, सर यस। हाँ या ना? ठीक है, 1.1 आवर्स के बाद सी कितना चला होगा, वो ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा, हाँ या ना? सर यस। मुझे बेसिकली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, यहां मेरा आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना आ जाएगा, 5 6 7 8 7। सर मुझे क्लियर समझ हुआ? बता देता हूं, दोबारा देखते हैं। बी और ए यहां इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, यस सर। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, क्यों ड्रॉप किया, मुझे देखना है कि वो कितने टाइम पर मिल रहे हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, सपोज कीजिए ये 1 है, ठीक है, इसको 1 मान लीजिए, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यानी कि 1 घंटे बाद बी और ए दोनों मिल जाते हैं। अब मुझे क्या देखना है, मुझे यही देखना ना, 1 घंटे के बाद बी और ए मिले, सही है? यस सर। मेरा क्वेश्चन क्या है कि जब बी और ए मिले, यानी कि बी ने जब ए को पास किया, तो सी कितना ट्रेवल कर चुका होगा, हाँ या ना? यस सर। तो सी जो है, ये सी की लाइन है, सी का ग्राफ है, तो सी की पोजीशन कुछ ये होगी 1 घंटे बाद, जिस पॉइंट पे वो यस मिले हैं। सर। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है कि ये इस पॉइंट पर सी ने कितना किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूंगा, हाँ या ना? सर क्लियर है। क्लियर हो गया? यस सर। और ये पॉइंट कितना है, 7, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 7 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके सर। नवरीत, अपलॉड फॉर नवरीत, नवरीत ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया और इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, यही करना था इसके अंदर। नवरीत यही किया था? यस सर। हाँ जी, ठीक है, चलिए अब फोर्थ बताइए, फोर्थ हो जाना चाहिए, सिंपल है। इसको रब कर देता हूँ मैं। चलिए, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी, यानी कि बी जब सी को क्रॉस करता है तो बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सिंपल है, पॉइंट ढूंढिए जहां पे बी और सी एक दूसरे को पास कर रहे हैं और उस पॉइंट पर बी का डिस्टेंस ट्रेवल कितना है। सर ये जो सर ये 5 सर 5 के ऊपर सर जो ये लाइन है सर इसके बीच में आ रहा है सर ये पॉइंट। अप्रोक्सीमेटली बता दीजिए बस मेरे को। सर 5.14। सर 6 5.14। मैं थोड़ा ग्राफ ना प्रॉपरली थोड़ा सा और इसको डिटेल कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 6 7 8। आप बता सकते हैं?
अप्रोक्सीमेटली बता दीजिए बस मेरे को। सर सर 5.14। 5.14 बेटा, तुम्हारी आंखें माइक्रोस्कोप नहीं है जो तुम 5.14 बता दो, सीधा बोल दो कि 5। सर अप्रोक्सीमेटली बता रहे हैं। हाँ तो 5.14 क्यों बता रहे हो फिर अप्रोक्सीमेटली बता रहे हो? तो अप्रोक्सीमेटली बता रहे हो या तो 5 होगा या 5.5 होगा या 6 होगा या 4.5 होगा। 5.14 सर ठीक है, चलिए देख लेते हैं बी और सी कहाँ मीट कर रहे हैं यहाँ पे, यस इस पॉइंट पे। बस इस पॉइंट से मुझे क्या करना है, सीधा ये ड्रॉ कर देना ऐसे। कितना अप्रोक्सीमेटली 5 पर आ रहा है, तो बी ने कितना ट्रैवल किया होगा, 5 किलोमीटर। सिंपल, क्लियर हुआ ये ग्राफ? यस सर यस ये वाला थर्ड क्लियर हो गया कैसे किया था? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही था, नया चीज थी इसलिए मैंने ये उठाया यस था सर क्वेश्चन ये। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया और जिस पॉइंट पे वो सी से मीट कर रहा है उस पॉइंट से मैंने ऐसे परपेंडिकुलर गिरा दिया। ठीक है, यस सर।